हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड इवनिंग, राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 1 फरवरी है और आज के दिन अपने देश में वित्त मंत्री जी राष्ट्रपति के नाम से बजट पेश करते हैं। तो आज हम बजट के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सामान्यतः जब भी हम बजट शब्द सुनते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उपस्थित होते हैं कि ये बजट होता क्या है। बजट फ्रांसीसी भाषा के बंगेटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लेदर बैग या चमड़े का थैला। हुआ यूं कि जब ब्रिटेन में पहली बार ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट बालपोल ने 1733 में आगामी वर्ष के आय और व्यय का वित्तीय विवरण का लेखा जोखा संसद में ओपन किया, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि लेदर का बैग खोला गया है, बजट खोला गया है। और तब से ही बच्चों आय व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। ध्यान रखना, जबकि बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो लेदर बैग है, क्योंकि ये बंगेटी से बना है। और अगर हम बात करें कि बजट शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो आगामी वर्ष में आय और व्यय का लेखा जोखा, एनुअली मेमोरेंडम। तो शुरुआत कहां से हुई? ब्रिटेन से हुई। बजट का क्या अर्थ है या बजट किस शब्द में सेंस यूज किया जाता है? भारत में बजटीय प्रणाली का आरंभ ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, जब 1860 में लॉर्ड कैनिंग के फाइनेंस सेक्रेटरी जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया। तब से हर साल बजट पेश होता है। 1921 तक भारत में एक ही बजट होता था। 1921 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1924 और 25 से एक सामान्य बजट और एक रेल बजट, और आजादी तक यही परंपरा चलती रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ और संविधान बना, तो संविधान के आर्टिकल 112 में बजट शब्द रखा गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, संविधान में बजट शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ है। सब कहते हैं कि बजट बजट, लेकिन संविधान में एक भी शब्द बजट नहीं है। वहां क्या लिखा है? इसको आगामी वर्ष का आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखा जोखा। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 112 और क्या कहते हैं? आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके। तो भारत सरकार का जो पहला बजट था 1947-48, भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षटमुखम शेट्टी ने पेश किया था। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो आर.के. षटमुखम शेट्टी। ओके। लेकिन ध्यान रखना, ये आजाद भारत का पहला वित्त मंत्री है। लेकिन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अगर यह प्रश्न आता है तो उसका आंसर होगा लियाकत अली। लियाकत अली जब 1946 में
अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। विभाजन के बाद लियाकत अली पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। और यहां पर R.K. षटमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने जिन्होंने बजट पेश किया। गणतंत्र के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट जो था C.D. देशमुख ने पेश किया, जो बाद में RBI के गवर्नर भी बने। एक प्रश्न होता है कि RBI के गवर्नर बनने वाला व्यक्ति जो पहले वित्त मंत्री भी था, तो आंसर है C.D. देशमुख। और दूसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे। पहले थे C.D. देशमुख, वित्त मंत्री प्लस गवर्नर भी RBI के। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे C.D. देशमुख। तब से लेकर 47 से लेकर अभी तक भारत में 89 बजट पेश हो चुके हैं। आजादी के 79 ईयर में, मतलब आजादी के 89 साल में 19 साल में 89 बजट, 79 ईयर में 89 बजट पेश हो चुके हैं। निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश कर रही हैं और निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं। हालांकि इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया था, तब वो प्रधानमंत्री थी, पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। तो ध्यान रखना कि भारत का पहली महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमण, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। हालांकि बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम पर है, 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था। तो आपकी समझ में आ रही है। अब कुछ बजट के बारे में हम बात करते हैं। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय करता है, संविधान के आर्टिकल 112 में है। बजट को वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति के नाम से संसद में या संसद के लोअर हाउस निम्न सदन लोकसभा में पेश करता है। अभी इसका जो समय है वो 11 बजे होता है और तारीख होती है 1 फरवरी। अटल जी के समय तक बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। फरवरी के लास्ट डे 28 या 29 फरवरी को और शाम को 5 बजे। बट अटल जी ने बजट के समय में परिवर्तन किया। उनके समय जब जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने शाम को 5 बजे की जगह पर इसको 11 बजे कर दिया था। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब देश के प्रधानमंत्री थे या प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में 2017-18 के बजट में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उस समय बजट के जो 2 भाग थे, रेल बजट और सामान्य बजट, दोनों को एक कर दिया। तो ध्यान रखना 1924-25 में बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया और 2017-18 में बजट को फिर दोनों पार्ट को एक कर दिया गया। याद रखेंगे, 24-25 में 2 पार्ट में डिवाइड किया, 17-18 में 1 पार्ट में कर दिया। क्लियर है? 24-25 में देश गुलाम था और 17-18 में पीएम कौन थे? मोदी जी। और वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली साहब। यहां पर दोनों को एक कर दिया था। इस बार बजट 12.75 लाख करोड़ का है। समथिंग बात करें तो भारत के प्रति व्यक्ति पर 35,000 रुपए खर्च होने वाला है। इस बजट से भारत की जनता को बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट किसी भी देश के नागरिकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस बार बजट में मोदी सरकार आम जनता के लिए क्या क्या
सुविधाएं देने वाली है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही मालूम चलेगा। बजट की प्रक्रिया के कुल 5 चरण होते हैं। जैसे बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय करता है। सबसे पहले कार्य होता है बजट का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। पहले लोकसभा में बजट पेश होता है, फिर बजट पर बहस करने के लिए 26 दिन का समय मिलता है। फिर बजट पर मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, फिर मांगों पर बहस होती है और कटौती प्रस्ताव आते हैं। इसके बाद लोकसभा में विनियोजन बिल, एप्रोप्रिएबल बिल पेश होता है। इस बिल के पारित होने के साथ ही सरकार को भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का, खर्च करने का अधिकार मिल जाता है। सामान्यतः बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक व्यय एक्सपेंडिचर और एक इनकम। पहले सरकार व्यय की बात करती है, फिर आय की बात करती है, पैसा आएगा कहां से। तो आय के लिए सरकार वित्त विधेयक पेश करती है, फाइनेंशियल बिल पेश करती है। जैसे ही लोकसभा में, संसद में वित्त विधेयक पेश होता है और पारित होता है, बजट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद बजट राष्ट्रपति के पास जाता है और वो साइन करते हैं। जैसे ही वो साइन करते हैं, बजट कानून बन जाता है और सरकार इसे लागू करती है। हालांकि बजट 1 अप्रैल से लागू माना जाता है। भारत का जो बजटीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। हालांकि 1 अप्रैल तक बजट कानून रूप नहीं ले पाता, इसलिए सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए सरकार लेके आती है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट आता है, जो कुल बजट का 1/6 यानी कि 2 महीने का खर्चा सरकार एडवांस ले लेती है। जब बजट कंप्लीट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो बजट का जो ऑडिट करने की व्यवस्था है वो सीएजी करता है। सीएजी संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक है। ये पूरे देश की वित्त व्यवस्था का प्रहरी होता है। हालांकि पॉल एच एपल्वी इसे वॉच डॉग कहते हैं, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहते हैं, क्योंकि यह सरकार द्वारा खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब रखता है और एक पैसा कहां से आया उसका हिसाब रखता है। जस्ट लाइक ए सीए, मुनि में भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति है बेटा। तो ये हमारे भारत की बजटीय प्रक्रिया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बजटीय व्यवस्था से होते हैं। जब बजट पेश हो जाएगा तो इस बजट में कितनी धनराशि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए, रेलवे के लिए या विभिन्न विभिन्न विभागों को दी गई है, इस बारे में भी डेटा पढ़ना पड़ेगा आपको। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से होते हैं। तो आज यहीं तक। आई होप जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये तो पक्का है कि तुम्हारी परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। अब तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है ये अलग बात है, या मैं आपको समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया, बट जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखें। और इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे तो हमारे चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, तो आपको समय समय पर इस तरह की जो उम्दा जानकारी है वो प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ ही मैं मुकेश शर्मा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। शुभ रात्रि।